क्या आपने कभी सोचा है, जब ईश्वर स्वयं सृष्टि का पालन करता हो तब भी प्रेम, अपमान और बलिदान की अग्नि से गुजरना पड़ता है। आज हम जानेंगे उस शक्ति की कथा जिसने शिव को शिव बनाया और जिनकी आत्मा से प्रकट हुई थी मां दुर्गा। बहुत प्राचीन काल की बात है। सृष्टि के आरंभिक युग में जब ब्रह्मा जी ने इस जगत की रचना प्रारंभ की थी, तब उन्होंने अपने मानस पुत्रों की रचना की, जिनमें एक थे राजा दक्ष प्रजापति। दक्ष ब्रह्मा जी के सबसे तेजस्वी, प्रभावशाली और शक्तिशाली पुत्र माने जाते थे। उनके वैभव की चर्चा तीनों लोकों में होती थी। परंतु एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव को महत्वपूर्ण स्थान दिया। शिव, जो न तो सांसारिक थे न ही भोगी, तपस्वी, औघड़, वीतरागी। यह बात दक्ष प्रजापति को बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। उनके मन में अहंकार जन्म ले चुका था और यहीं से प्रारंभ होती है सती माता की कथा। दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी प्रसूति को अनेक कन्याएं थीं, परंतु सबसे विशेष पुत्री थी सती। पर सती कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह स्वयं आदि शक्ति का अंश थीं। वह शक्ति जो सृष्टि की जननी है, जो स्वयं ईश्वर की चेतना है। देवताओं के कहने पर आदि शक्ति ने स्वयं को मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लिया ताकि शिव के साथ उनका पुनर्मिलन हो सके। सती बचपन से ही अत्यंत शांत, तपस्विनी और शिव भक्ति में लीन थीं। जब अन्य कन्याएं क्रीड़ा में लिप्त होतीं, सती एकांत में बैठकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करतीं। उनके पिता दक्ष को यह व्यवहार विचित्र लगता था। दक्ष कहते, एक कन्या को विवाह योग्य बनने के लिए वैभव, शील और शिल्प सीखना चाहिए। ये तपस्विनियों जैसा आचरण क्यों? परंतु सती अपनी भक्ति में लीन रहीं। जब सती किशोरी बनी, तब उनकी आंखों में एक रहस्यमयी आकर्षण झलकता था, मानो किसी को प्रतीक्षा हो। सती बार बार एक ही बात कहती, मेरे स्वामी मेरे अंतःकरण में हैं, मैं उन्हें जानती हूं, पहचानती हूं। वो मेरे लिए तपस्वी नहीं, परम प्रेम स्वरूप हैं। यह सुनकर दक्ष क्रोधित हो उठते। शिव, वह नग्न शरीर, भस्म धारण करने वाला, प्रेतों के बीच रहने वाला, नृत्य करने वाला योगी, वह मेरे जैसे राजवंशीय कन्या के योग्य कैसे हो सकता है? परंतु सती ने अपने भीतर के शिव को पहचाना था। उनका प्रेम अहंकार नहीं, समर्पण था। सती ने अपने बचपन से ही भगवान शिव को अपना स्वामी मान लिया था। उन्होंने मां से कहा, मुझे किसी भी अन्य पुरुष से विवाह स्वीकार नहीं, मेरा जीवन केवल शिव को समर्पित है। प्रसूति मां समझ गईं कि यह कोई साधारण प्रेम नहीं, यह सृष्टि की योजना है। धीरे धीरे सती ने शिव को पाने के लिए तपस्या प्रारंभ की। वे वनों में जातीं, निर्जल उपवास करतीं, शिव नाम का जप करतीं और उनका रोम रोम शिव 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 से गूंजता रहता। यह देखकर प्रकृति भी सन्न रह गई। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे ब्रह्मा, यह कन्या शक्ति का अंश है, इसका विवाह शिव से होना ही चाहिए। और अंत में शिव ने सती की भक्ति को स्वीकार किया। कैलाश पर विराजमान भगवान शिव ने ध्यान से अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि सती पर पड़ी और उनके होठों पर पहली बार एक मंद मुस्कान आई। सती का तप सफल हुआ। लेकिन क्या यह प्रेम सहज मार्ग से आगे बढ़ा? नहीं, आगे थी राजा दक्ष की घोर आपत्ति और एक यज्ञ जो सती की आत्मा को हिला देगा। और यहीं से शुरू होगा सृष्टि का सबसे बड़ा नाट्य, शिव सती युग का संघर्ष। क्यों राजा दक्ष ने किया शिव का अपमान? प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक प्रमुख नाम था दक्ष प्रजापति। दक्ष एक कुशल प्रशासक, धर्मपालक और महान यज्ञकर्ता थे। उनके वैभव और अनुशासन की तीनों लोकों में चर्चा थी, परंतु उनके भीतर जन्म ले चुका था अहंकार। उन्हें लगता था कि जो लोक के नियमों, वर्ण व्यवस्था और राजकीय मर्यादा के अनुसार नहीं चलता, वह सम्मान के योग्य नहीं है। और यही कारण बना शिवजी के प्रति उनकी घृणा का बीज। 2. शिवजी का स्वभाव, जो दक्ष को अस्वीकार्य था। शिव कैलाशपति, योगेश्वर, औघड़, वो न सोने की महलों में रहते हैं, न रथों पर चलते हैं। उनका वाहन नंदी है, उनका आभूषण नाग। वो भस्म रमाते हैं, चिता के राख को शरीर पर लगाते हैं और उनका संगीत डमरू की ध्वनि। दक्ष जैसे शिष्टाचार और संस्कारों के प्रतीक को यह जीवन शैली अस्वीकार्य थी। वे कहते थे,
कैसे मेरी पुत्री सती एक ऐसे व्यक्ति से विवाह कर सकती है जो श्मशान में रहता है, जो राक्षसों और भूत प्रेतों को अपना गण बनाकर रखता है, जो समाज के नियमों को तोड़ता है। पर दक्ष भूल चुके थे कि शिव केवल देव नहीं, स्वयं ब्रह्म है। वो सृष्टि के संतुलन के मूल आधार हैं। 3. सती शिव विवाह, जो बना अपमान का कारण। जब सती माता ने घोर तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया, तब भगवान ब्रह्मा और नारद मुनि स्वयं दक्ष के पास प्रस्ताव लेकर गए। दक्ष अनिच्छा से सहमत हुए, पर भीतर ही भीतर वह शिव के प्रति क्रोध पालने लगे। उनका हृदय बार बार यह कहता, एक राजा की पुत्री ऐसे वनवासी योगी के साथ कैसे सुखी रह सकती है? ये विवाह मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाएगा। और यहीं से शुरू हुआ शिव जी का निरंतर अनादर। दक्ष ने कभी भी शिव को अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं किया। 4. राज्यसभा में शिव का अपमान। एक बार देवताओं की एक विशाल सभा आयोजित हुई। सभी देवता, आर्ष, सिद्ध, गंधर्व आमंत्रित थे। सभा में शिव जी भी पधारे। जैसे ही भगवान शिव ने सभा में प्रवेश किया, सभी देवता सम्मानपूर्वक उठ खड़े हुए, परंतु राजा दक्ष अपनी आसन पर बैठे रहे। फिर उन्होंने सभा में कहा, ये कौन है जो बिना आमंत्रण चला आया? नारद मुनि ने शांतिपूर्वक कहा, प्रजापति दक्ष, यह स्वयं महादेव हैं, त्रिलोकपति, सती के पति और आपके जामाता। दक्ष क्रोधित हो उठे। उन्होंने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, यह मेरे जमाता, जो गंध न पहचानता हो, जो वेशभूषा न जानता हो, जो शवों के बीच रहता हो, वह क्या मेरे बराबरी का है? पूरा सभागार स्तब्ध था। नारद भी मौन, देवता भी मौन, और शिव मुस्कुराकर उठ खड़े हुए बिना एक शब्द कहे। उन्होंने कहा, जहां मेरा आदर न हो वहां मेरा रुकना उचित नहीं, और वे वहां से चले गए। 5. दक्ष का अहंकार चरम पर, यज्ञ आयोजन। कुछ समय पश्चात दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय भगवान शिव और सती के। इसका कारण स्पष्ट था, अपमान। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, यह दक्ष का घोषणा पत्र था कि मैं शिव को स्वीकार नहीं करता, न अपने दामाद के रूप में, न ही देवता के रूप में। 6. सती माता का अपमान और कहानी का नया मोड़। जब सती को झांत हुआ कि उनके पिता ने शिव जी को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, वह अत्यंत आहत हुई, परंतु उन्होंने शिव जी से आग्रह किया, स्वामी, मैं अपने मायके जाना चाहती हूं। भले ही आमंत्रण न आया हो, परंतु बेटी का अधिकार होता है यज्ञ में सम्मिलित होने का। शिव ने मना किया, कहा, जहां अपमान हो वहां जाना कैसे हुआ सती माता का बलिदान? और क्यों कांप उठी थी पूरी सृष्टि? जब एक पत्नी अपने पति का अपमान सह नहीं पाती, जब एक बेटी अपने पिता के अहंकार को सह नहीं पाती, तब इतिहास नहीं भविष्य भी बदल जाता है। कैसे हुआ सती माता का बलिदान, और कैसे इस एक घटना ने सृष्टि को हिला दिया। 1. जब सती ने जाना कि यज्ञ हो रहा है, पर आमंत्रण नहीं आया। सती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ निवास कर रही थीं। एक दिन आकाश मार्ग से देवताओं की पत्नियां जा रही थीं। सभी राजा दक्ष के महायज्ञ में भाग लेने के लिए जा रही थीं। सती ने देखा, सभी सजी संवरी देवीगण जा रही हैं। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? इतनी चहल पहल क्यों है? एक देवी ने बताया, देवी, आपके पिता दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ आयोजित किया है। ब्रह्मा से लेकर सभी देवता आमंत्रित हैं। सती चौंक गईं, परंतु हमें तो कोई निमंत्रण नहीं मिला, न मुझे न स्वामी को। उनका चेहरा उतर गया। 2. सती ने कैलाश पर शिवजी से आग्रह किया। सती माता शिवजी के पास गईं, विनम्र स्वर में बोली, स्वामी, मेरा मायका है, मेरा जन्म स्थान है, यज्ञ में मुझे जाने की अनुमति दें। हो सकता है पिता ने भूलवश निमंत्रण न भेजा हो। एक पुत्री को अपने घर जाने से कैसे रोका जा सकता है? शिव ने गंभीर स्वर में कहा, सती, यह यज्ञ केवल धार्मिक नहीं, राजनीतिक है। यह मेरा अपमान करने के लिए रचा गया है। जहां अपमान हो वहां न जाना ही अच्छा होता है। पर सती की व्याकुलता इतनी अधिक थी कि उन्होंने एकांत में जाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने रथ पर सवार होकर अपने गण व रक्षकों के साथ दक्ष के यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया। 3. जब सती पहुंची पिता के यज्ञ में,
जैसे ही सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची, पूरा यज्ञ स्थल स्तब्ध हो गया। सभी आर्षि मुनि, देवता, कन्याएं उठ खड़ी हुईं, पर दक्ष प्रजापति बैठे रहे। सती पिता के पास पहुंची और प्रेम पूर्वक बोली, पिताश्री, आपके यज्ञ में इतनी भव्यता है, परंतु मेरे स्वामी शिव का स्थान कहां है? दक्ष व्यंग्य पूर्वक हंसे। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? उस अर्धनग्न योगी के, जो चिता की राख मुंह पर लगाता है, जो भूतों प्रेतों के संग रहता है। उसे तो मैंने इस यज्ञ से दूर रखना ही बेहतर समझा। 4. सती का आत्मसम्मान और अंतहीन पीड़ा। सती के कानों में यह अपमान आग बनकर उतर गया। उन्होंने कहा, पिताश्री, आपने शिव का नहीं, स्वयं ब्रह्मांड की चेतना का अपमान किया है। आपने मेरे पति का नहीं, मेरी आत्मा का अपमान किया है। यह यज्ञ कितना भी भव्य क्यों न हो, यदि उसमें शिव का नाम नहीं तो यह यज्ञ नहीं, एक शव है। फिर उन्होंने सबके सामने कहा, अब मैं उस शरीर के साथ नहीं रह सकती जो इस अपमान को सह रहा है। मैं, दक्ष प्रजापति की पुत्री, अब अपना शरीर त्यागती हूं। 5वीं सती का अग्नि प्रवेश, अमर बलिदान। पूरा यज्ञ स्थल सन्नाटे में डूब गया। ऋषियों ने हाथ जोड़ लिए। देवी, आप क्रोध में हैं, यह मत कीजिए। पर सती ने हवन कुंड की ओर देखा। उनके मुख पर अपार तेज था, आंखों में आंसू और ललाट पर आत्मसम्मान की अग्नि। उन्होंने आंखें मूंद दी और अपने योग बल से स्वयं को शिव का क्रोध और तांडव की शुरुआत। कैलाश पर बैठे भगवान शिव ने यह दृश्य योग दृष्टि से देखा। उनकी आंखें लाल हो गईं, हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया और कहा, जाओ, उस यज्ञ को भस्म कर दो जो मेरी सती का अपमान नहीं सह सका। वीरभद्र गए और पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। दक्ष का मस्तक काट लिया गया और यज्ञ की अग्नि सती के क्रोध में भस्म हो गई। 7. शिव का तांडव। जब ब्रह्मांड कांप उठा, शिव सती के पार्थिव शरीर को उठाकर क्रोधित हो उठे। वो रोते गए, नाचते गए और पूरे ब्रह्मांड में तांडव प्रारंभ हो गया। धरती, आकाश, पाताल सब थरथराने लगे। देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और ये टुकड़े जहां जहां गिरे वहां बने शक्तिपीठ।